नमस्कार। कभी सोचा है कि असली फाइनेंशियल सुकून का मतलब क्या होता है? ये बैंक में रखे किसी नंबर से कहीं ज्यादा है। ये एक माइंडसेट है, एक सोच है। बात सिर्फ अमीर बनने की नहीं है, बात है आजाद होने की। चलिए, इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि ये सब कैसे हासिल किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं एक सीधे और शायद थोड़े तीखे सवाल से। आखिर क्यों ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कभी तसल्ली नहीं मिलती? सच तो यह है कि पैसे को ही मंजिल बना लेना हमें एक ऐसे जाल में फंसा देता है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन में चलते हैं। पैसे की उपलब्धि की ट्रेडमिल। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? पर ये एक बहुत ही असली मनोवैज्ञानिक जाल है। एक ऐसी दौड़ जिसमें दौलत का पीछा कभी खत्म ही नहीं होता। साइकोलॉजी टुडे का ये कोड अचीवमेंट ट्रेडमिल के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सही तरीके से समझाता है। जरा सोचिए, आप एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं। आपने एक फाइनेंशियल गोल हासिल किया और कुछ पल के लिए आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ, लेकिन वो एहसास, वो खुशी जल्दी ही फीकी पड़ जाती है और आप फौरन एक नए और बड़े लक्ष्य के पीछे भागने लगते हैं, इस उम्मीद में कि शायद इस बार असली संतुष्टि मिलेगी। पर वो कभी नहीं मिलती। और जानते हैं इस चक्र को और भी बदतर क्या बनाता है? एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जिसे कहते हैं लॉस अवर्जन। इसका सीधा सा मतलब है कि पैसा पाने की खुशी से कहीं ज्यादा ताकतवर पैसा खोने का डर होता है। तो जब आप दौलत जमा कर भी लेते हैं तो उसकी आज़ादी का मजा लेने के बजाय आप उसे खोने की चिंता में ज्यादा डूबे रहते हैं। मतलब आप एक चिंता की लूप में फंस जाते हैं। तो भाई, इस ट्रेडमिल से उतरने का रास्ता क्या है? जवाब पैसों में नहीं, हमारी सोच में है। चलिए अगले सेक्शन में देखते हैं कि अपनी सोच में ये जरूरी बदलाव कैसे लाया जाए। रिच डैड पुअर डैड की ये कहानी पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट दिखाती है। गरीब डैड की सोच थी पैसे के लिए जी तोड़ मेहनत करो और जॉब सिक्योरिटी देखो। वहीं अमीर डैड की सोच थी फाइनेंशियल एजुकेशन लो और एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। देखिए, बात सिर्फ कमाने की नहीं है, बात यह है कि आप उस पैसे का करते क्या हैं। तो अमीर डैड ने किस चीज पर फोकस किया? संपत्ति पर, यानी एसेट्स पर। और एसेट की सबसे आसान परिभाषा, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले। ये स्टॉक हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है। पॉइंट यह है कि उससे इनकम आती रहे। और इसके ठीक उलट है देनदारी, यानी लायबिलिटी। कोई भी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले, एक बड़ी गाड़ी, एक महंगा घर जिसके लिए आपने बहुत बड़ा लोन लिया है, अगर ये आपसे पैसा ले रहा है तो ये एक लायबिलिटी है। अमीर सोच एसेट्स बनाने पर फोकस करती है, लायबिलिटीज इकट्ठा करने पर नहीं। और ये बात कितनी शानदार है। फाइनेंशियल सक्सेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। मतलब आपके ज्ञान से ज्यादा जरूरी आपका व्यवहार है। आप दुनिया के सबसे चतुर निवेशक हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका व्यवहार गलत है, जैसे लालच या डर, तो आप सब कुछ गंवा सकते हैं। इस बात को समझने के लिए इन दो कहानियों से बेहतर कुछ नहीं। एक तरफ एक चौकीदार था जिसने अपने मामूली सी तनख्वाह से लगातार पैसे बचाए और ब्लू चिप स्टॉक्स, मतलब बड़ी स्थिर कंपनियों में इन्वेस्ट किया। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी नेटवर्थ 58 करोड़ रुपए थी। दूसरी तरफ एक हाईली एजुकेटेड एग्जीक्यूटिव जिसने बहुत पैसा कमाया, लेकिन अपनी अमीरी दिखाने में सब उड़ा दिया और दिवालिया हो गया। सबक साफ है, आपका व्यवहार आपकी डिग्री से कहीं ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो हमने मानसिकता की बात कर ली। अब बात करते हैं एक्शन की। चलिए उन प्रैक्टिकल कदमों को देखते हैं जो कोई भी उठा सकता है। तो ये है फाइनेंशियल फ्रीडम के 5 आधार जो एक रोड मैप की तरह काम करेंगे। सबसे पहला काम, एक इमरजेंसी फंड बनाना। ये अचानक आने वाले खर्चों के लिए आपका सेफ्टी नेट है। इसके बाद उन महंगे कर्जों से छुटकारा पाना, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल जो आपकी दौलत को धीरे धीरे खाते रहते हैं। तीसरा और बहुत जरूरी, एक बजट बनाना, ताकि आपको पता तो चले कि आपका पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। चौथा, सही इंश्योरेंस से खुद को सुरक्षित करना। और आखिर में लगातार इन्वेस्ट करना ताकि आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमा सके। अब बजट बनाना कई लोगों को बहुत बोरिंग काम लगता है, लेकिन 50-30-20 का नियम इसे बहुत आसान और असरदार बना देता है। चलिए देखते हैं ये जादू कैसे काम करता है। ये बहुत ही सीधा सा है। अपनी इनकम का 50% अपनी जरूरतों पर खर्च करें, जैसे घर, खाना और बिल।
30% अपनी इच्छाओं पर, जैसे घूमना फिरना या कोई हॉबी, और सबसे जरूरी कम से कम 20% अपनी बचत और निवेश के लिए अलग रखें। यही अनुशासन लंबे समय में दौलत बनाने की चाबी है। और जब हम निवेश की बात करते हैं तो एक ऐसा जादू है जिसे हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते, कंपाउंडिंग की शक्ति। कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, और सच में ये समय के साथ दौलत बनाने का सबसे ताकतवर तरीका है। जरा इस नंबर को देखिए, $86.5 बिलियन। ये वॉरेन बफे की कुल संपत्ति है। एक अविश्वसनीय रकम है ना? लेकिन इसके पीछे एक हैरान करने वाला रहस्य छिपा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। उनकी ज्यादातर दौलत यानी $81 बिलियन से भी ज्यादा उनके 60वें जन्मदिन के बाद बनी। यही तो है कंपाउंडिंग का जादू। ये लगातार लंबे समय तक किए गए निवेश का नतीजा है, जहां आपका पैसा समय के साथ तेजी से बढ़ता है। उनकी सफलता का राज सिर्फ एक अच्छा निवेशक होना नहीं था, बल्कि लंबे समय तक एक अच्छा निवेशक बने रहना था। तो अब हम आते हैं अपनी आखिरी सेक्शन पर। ये सिर्फ पैसा होने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि वो पैसा आपको क्या करने की आज़ादी देता है। यहाँ 2 कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी वित्तीय आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आप अपने बिल भर सकते हैं, ये स्थिरता है। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय स्वतंत्रता इससे एक कदम आगे है। ये वो अवस्था है जहां आप जिंदगी के बड़े फैसले पैसे की चिंता किए बिना ले सकते हैं। आप काम करना चुन सकते हैं, लेकिन आपको काम करने की जरूरत नहीं है। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमें जिंदगी के सबसे बड़े पछतावे से बचाता है। ब्रॉनी वेयर नाम की एक नर्स ने मरते हुए लोगों के साथ काम करते हुए पाया कि उनका सबसे आम पछतावा ये था कि उन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जी, न कि अपने सपनों के हिसाब से। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको अपने हिसाब से जीने का साहस देती है। तो निचोड़ ये है, पैसा एक शानदार साधन है, लेकिन एक भयानक लक्ष्य है। असली इनाम पैसे का ढेर नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन है जिसे आप अपनी शर्तों पर जी सकें, जो मकसद और मतलब से भरा हो। और अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर पैसा कोई रुकावट न होता तो आप अपनी जिंदगी कैसे जीते? आप क्या करते? इस सवाल का जवाब ही आपकी सच्ची दौलत का असली रास्ता है। साथ में सोचने के लिए धन्यवाद।